नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है फिर से पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और रविवार का दिन होने वाला है। 9 जून तारीख है, यानी रविवार का दिन है और इस दिन जो है पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार उभरे हैं, जो प्रधानमंत्री को बनाने का दम रखते हैं और इसी को लेकर के यहाँ से एक मांग उठी है रेल मंत्रालय को लेकर, यानी बिहार से ही कोई रेल मंत्री बनना चाहिए। तो एक सवाल उठने लगा है कि क्या 20 साल बाद फिर बिहार को रेल मंत्रालय मिल सकता है। जेडीयू के साथ साथ चिराग भी दावेदार हैं। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न तो हो चुके हैं और अब एनडीए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इसी बीच रेल मंत्रालय को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। सूत्रों की माने तो एक तरफ जहां जेडीयू इस मंत्रालय पर दावा ठोक रही है, तो वहीं चिराग की भी इस मंत्रालय के लिए दावेदारी है। हाल ही में जेडीयू के बाहुबली नेता आनंद मोहन ने दिल्ली में नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कहा, रेल मंत्रालय पर बिहार का हक है। उनके इस बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार से रेलवे सबसे ज़्यादा राजस्व कमाता है और अभी बिहार में बहुत से काम बाकी है। इतिहास पर एक नज़र डालें तो बिहार ने देश को 8 रेल मंत्री दिए हैं। बाबू जगजीवन राम 1962 में, राम सुभाग सिंह 1969 में, ललित नारायण मिश्रा 1973 में, केदार पांडे 1982 में, जॉर्ज फर्नांडिस 1989 में, रामविलास पासवान 1996 में, नीतीश कुमार 1998 और 2001 में, लालू यादव 2004 में। तो आखिर क्यों रहती है रेलवे में नेताओं को दिलचस्पी। रेलवे बजट के मामले में बहुत बड़ा मंत्रालय है, साथ ही बहुत कल्याणकारी मंत्रालय भी है। ये लोगों से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। नई रेल लाइन बिछाना, नई ट्रेन चलवाना, हॉल्ट बनवाना, नए स्टेशनों पर ठहराव, ये सब रेल मंत्रालय के हाथ में है। साथ ही नौकरी के लिहाज से भी रेलवे एक बड़ा मंत्रालय है, जिसमें हर साल लाखों नौकरियां आती हैं। साथ ही हमेशा मेंटेनेंस का भी काम होता रहता है, जिससे भी लोगों को रोजगार मिलता है और इन सब के सैलरी और तमाम खर्चों का पावर सीधे रेल मंत्री के हाथों में रहता है। रेल मंत्री रहते हुए रामविलास पासवान ने भी कुछ बेहतर कार्य किए हैं, उनकी उपलब्धियों को भी जान लेते हैं। हाजीपुर में जोनल ऑफिस रामविलास पासवान ने लाया, आईआरसीटीसी की स्थापना की, 136 रेल इंक्वायरी में कोच व बर्थ की जानकारी की शुरुआत भी कराई, पटना दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन करवाया, दीघा सोनपुर ब्रिज और मुंगेर खगड़िया ब्रिज की घोषणा भी की। विरोधियों द्वारा कहा गया ये बिहार बजट है। जब रामविलास पासवान रेल बजट पेश कर रहे थे, तब विरोधियों द्वारा कहा गया था ये रेल बजट नहीं, बिहार बजट है। रामविलास पासवान 1996 से 1998 तक रेल मंत्री रहे। उनका ज़्यादातर फोकस बिहार पर रहा। मंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार के लिए सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स दिए। साल 2004 में फिर एक बार रामविलास पासवान रेल मंत्री बनने वाले थे। उन्होंने इसका जिक्र अपने जीवनी पासवान संकल्प, साहस और संघर्ष में किया है। मनमोहन सिंह का नाम फाइनल होने के बाद रात में उन्हें सोनिया आवास से फ़ोन आया। वहां जाने पर उन्हें एक लिस्ट दी गई, जिसमें रामविलास ने रेल मंत्रालय पर टिक कर दिया। लेकिन सुबह सब कुछ पलट गया। रेल मंत्रालय लालू यादव को दिया जा चुका था। अहमद पटेल ने फ़ोन कर बताया कि लालू रक्षा या गृह मंत्रालय मांग रहे थे, उन्हें रेल मंत्रालय पर मनाया गया। तब लालू के पार्टी के 24 सांसद थे। बाद में फिर अहमद पटेल के हस्तक्षेप पर पासवान रसायन, उर्वरक और इस्पात मंत्रालय पर माने। रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव की भी कुछ उपलब्धियां हैं, उन्हें भी हम लोग जान लेते हैं। कम किराए वाली गरीब रथ ट्रेन को चलवाया था लालू यादव ने। लंबी दूरी की ट्रेनों के इंजन बदलकर स्पीड बढ़वाया। एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट करवाया। रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिलवाया। स्टेशन के कुलियों को स्थायी किया। लालू ने ट्रेन में कुल्हड़ वाली चाय की भी शुरुआत की थी, ताकि प्लास्टिक से निजात मिले और गरीबों को रोजगार भी मिले। हालांकि ममता बनर्जी के रेल मंत्री बनने पर यह योजना बंद कर दी गई।
लालू ने ही IIM अहमदाबाद के एक भाषण में रेलवे को जर्सी गाय कहा था। लालू यादव 2004 में रेल मंत्री बने थे। नीतीश 1998 और 2001 में रेल मंत्री बने थे। नीतीश कुमार की भी कुछ उपलब्धियां हैं रेल मंत्रालय उनके पास रहते हुए, वो भी जान लेते हैं। नीतीश कुमार ने हरनौत में कोच फैक्ट्री शुरू करवाया। नीतीश कुमार ने ही रेल नीर की शुरुआत करवाई ताकि लोगों को शुद्ध पानी सस्ते दामों में मिल सके, जो कि आज भी चल रही है। 5 अगस्त 1999 को असम बंगाल के बॉर्डर गैसल में एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें 290 लोगों की जान गई थी। तब नीतीश कुमार नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दे दिया था। बाद में 2001 में फिर उन्हें रेल मंत्री की जिम्मेवारी मिली। अब देखना यह है कि क्या एक बार फिर रेल मंत्रालय बिहार को मिलता है या नहीं मिलता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।